जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है 40 बैंक रातों रात गायब कर दिए। तो ये चाइना में हो सकता कहाँ? है, चाइना होगा क्योंकि अभी उसका न्यूज कुछ बैंक के रिलेटेड आ रहा था और चाइना में ही आई थिंक हुआ। पहले वीडियो ही देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये खबर 100% सही है कि चीन के 40 बैंक गायब हो चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए हेडलाइन। चीन के 40 बैंक बिल्कुल वैनिश यानी कि गायब हो चुके हैं ऐसे समय में जब चीन एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लेकिन ये 40 बैंक गए तो गए कहाँ? मैं आपको ये पूरी स्टोरी विस्तार से बताने वाला हूं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले 2 साल से हर महीने खबर आ रही है कि चीन का कोई ना कोई बैंक या तो कोलैप्स हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, जिससे कि उस बैंक में जमा आम लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। और पिछले साल तो आपने ऐसी तस्वीरें भी खूब देखी हैं जिसमें चीन में आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं शी जिनपिंग और चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ, क्योंकि बैंकों में रखे उनके पैसे डूब गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बैंकों ने आम जनता से पैसा लेकर चीन की रियल एस्टेट कंपनियों को वो पैसा लोन के रूप में बांट दिया, जो कि अनसिक्योर्ड लोन था, यानी कि कोई भी खास गारंटी नहीं ली। और जो वो कंपनियां थी जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े ऑफिस दफ्तर, पूरे के पूरे शहर खड़े कर दिए, जिन्हें आज की तारीख में गोस्ट टाउन कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर तस्वीर में देख भी सकते हैं, एक परिंदा भी नहीं रहता यहां पर और पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है, नई नई बिल्डिंगें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों ने बहुत भयंकर पैसा उठाया बैंकों से, जो कि आम जनता का था, और उससे बड़े बड़े शहर तो बना दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि डिमांड और सप्लाई नाम की भी एक चीज होती है। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बना दोगे ना और उसके खरीदार कम होंगे तो कीमतें गिरेंगी ही। लेकिन यहां तो कीमतें इतनी गिरी कि कोई फ्री में लेने को भी तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में कोरोना काल आ गया, लोगों की नौकरियां गई, जिससे कि लोगों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लोग घर तो क्या लेंगे? यही कारण है कि चीन की जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां थी वो डूबने लगी। और जैसे ही वो डूबी, जिन बैंकों से उन्होंने पैसा लिया था, लोन लिया था, वो भी डूबने लगे। और इसलिए आप देख रहे हैं पिछले 4 साल से चीन के दर्जनों बैंक कोलैप्स कर चुके हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो तो शॉकिंग है। खबर ये कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 40 हाई रिस्क बैंक गायब कर दिए हैं। हाई रिस्क मतलब ये वो बैंक थे जो तो डूबने की कगार पर थे, या उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चली थी कि आज नहीं तो कल वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते। आम जनता का जो भी पैसा जमा था वो भी सर्वनाश हो जाता। इसीलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसे हाई रिस्क बैंकों का मर्जर कर दिया है कुछ बड़े विशालकाय बैंकों में। इससे हुआ क्या? इससे वही होता है जब आपके घर में कूड़ा कचरा ज्यादा हो जाता है ना, तो आप अपनी मम्मी से छुपाने के लिए उस कूड़े को छुपा देते हो एक कारपेट के अंदर या एक पायदान के नीचे या फिर अपने बेड के नीचे सरका देते हो। ठीक वही चीन ने कर दिया है, दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम सेफ है। साथ ही चीन के लोगों को ये संदेश देने के लिए कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो चीनी बैंकों में वो 100% सुरक्षित है, कोई भी बैंक कोलैप्स नहीं होगा। इन्होंने इनका मर्जर किया है बड़े बैंकों में, क्योंकि बड़े बैंकों में छुपाना आसान होता है बड़े बड़े स्कैम को। अगर स्कैम हो भी जाता है, लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़े बैंक के हाथ में इसकी कमान है, ये बड़ा बैंक तो इसे संभाल ही लेगा। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि बेड के नीचे जो कूड़ा है ना, वो एक टाइम तक ही छुपाया जा सकता है। जिस दिन आपकी मम्मी को पता चल गया, लात घूंसों से पिटाई होगी। ठीक वही हाल है इस स्कैम का। कुछ समय के लिए आप इसे छुपा ले जाओगे, लेकिन एक दिन ये इतना बड़ा विशालकाय स्कैम होगा कि ये छोटे छोटे बैंक जो मर्जर किए गए हैं ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे। साथ ही जिन बैंकों में मर्जर किया गया है, जो विशालकाय हैं, जो कि पिलर हैं चीन की इकोनॉमी के, जिनके बिना चीन की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, ये उन्हें भी लेकर डूबेंगे। क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने में सक्षम है, और यहां तो 40 मछलियों की बात हो रही है। वहीं इस मर्जर के पीछे चीन का जो इंप्रेशन है इन्वेस्टर्स के सामने, साथ ही दुनिया भर के निवेशकों के सामने, उसे भी सही करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको ये खबर मिलने लगे कि यार चीन के अंदर हर दूसरे दिन एक बैंक कोलैप्स हो रहा है, या पता लगे कि चीन में एक साथ 40 बैंक तबाह हो गए हैं,
तो आप एज ए इन्वेस्टर क्या चीन में पैसा लगाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद सोचोगे कि यार जिस देश के अंदर बैंक ही सुरक्षित नहीं है, वहां पर प्राइवेट कंपनियों में जिनमें मैं पैसा लगा रहा हूं, वो प्राइवेट कंपनियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? यही कारण है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के सामने अपना इंप्रेशन बढ़िया करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कदम उठाया है। देखने वाली बात ही होगी कि जो उनकी ये हाई रिस्क रणनीति है, क्या ये पास होती है या भविष्य में इतनी बुरी तरीके से फेल होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही सफाया कर दे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, बैंकों का बंद होना, कोलाब होना, ये उसी देश में होता है जहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ दिक्कत आती हो। और अर्थव्यवस्था समझ लो कि आपके वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है, जो भी कोई बड़ी बड़ी ब्रांड बना के बैठे हैं, देखो आम आदमी, आम इंसान के जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं बैंक अकाउंट में? बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम मात्रा में। तो क्या तो किसी की हर महीने सैलरी आती होती है, हर महीने कोई ना कोई अमाउंट थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन 10 तारीख आए तब तक वो खाता हमारा होता है साफ हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन बैंक चलती है बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, जो करंट अकाउंट खुलवाते, उससे चलती है बैंक, ठीक है। और जब भी वही लोग उस कंट्री में नहीं रहेंगे तो बैंक का तो दिवालिया बनता है, फिर कोलैप्स होना तो बिल्कुल। कई सारी ऐसी बैंक होती है कि जिसके पास कस्टमर बेस ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का होता है, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक का। और उसी कंपनी को बैंक बड़ी बड़ी लोनें देती है कंपनी रन करने के लिए, उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है। ये इजी हो जाता है बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना आवाम या तो पब्लिक के पास से पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, उससे कई गुना इजी कंपनियों के अकाउंट में उसको हो जाता है। तो लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, कोरोना के बाद कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी चाइना को छोड़ चुकी है। वो थोड़ी बहुत इंडिया में, थोड़ी बहुत अदर कोई कंट्री में चली गई है, क्योंकि जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत डामाडोल हुई तो वो जो बाहर के इन्वेस्टर है वो नहीं टिके, वो तो भाग ही जाएगी, वो तुरंत उसका रास्ता मोड़ लेंगे, क्योंकि भाई उसको तो धंधे से मतलब है। आपकी कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका देश जैसे ही डाउन दिखा कंपनियां निकल जाए, बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ चाइना के साथ हुआ है। लेकिन चाइना कंट्री ऐसा है कि जिसकी पूरी डिटेल्स में जानकारी बाहर आना मुश्किल है। थोड़े बहुत तो लोग वहाँ पे से जो रहते हैं और हमारे कंट्री के साथ जिसका कांटेक्ट हो जाए, थोड़ी बहुत जानकारी आ भी सकती, लेकिन पूरी डिटेल्स में वहाँ की सरकार जो जानकारी है वो कभी लिख नहीं करती। बाकी आपकी क्या राय दोस्तों इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।